हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में, बहुत बढ़िया भाई। फिजिक्स पढ़ोगे तो और भी ज्यादा मौज में रहोगे। जवानों, मोशन के ग्राफ्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बता भी दी थी। यदि आपको ग्राफ्स में प्रॉब्लम है तो जो ग्राफ से रिलेटेड वीडियोस हैं वो सारी देखिए, मजा आने वाला है आपको। सिंगल डाउट नहीं बचेगा बेटे, लेकिन उनको तसल्ली से देखिए, समझिए, रटिए मत उनको। यदि आप उनको रट लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? तो उसको समझिए, डाउट्स आते हैं तो आप पूछिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। पहले जानो, आज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, बहुत मजा आने वाला है, तो ध्यान से समझने वाले हैं आप लोग। तो भाई साहब, सिचुएशन क्या है देखिए। हमारे पास एक बॉल है। क्या है? बॉल 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 है। आपने खेले होंगे ना, बहुत खेले होंगे, अब भी खेला करो यार, बचपन है। अब नहीं खेलोगे तो कब खेलोगे? हा? तो पहले जानो, एक बॉल थी, हमने इसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने का मतलब है साहब, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 या इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। तो सीधी सी बात है, जैसे हम इसको ड्रॉप करेंगे ये तो सुटम सूट नीचे की तरफ आनी है। ये हमारा सरफेस है, ये सुटम सूट इस सरफेस की तरफ आएगी, जमीन से टकराएगी। टकराने के बाद ये ऊपर वापस की तरफ जाएगी। लेकिन हम ग्राफ ड्रॉ करने हैं कौन सी हालात में? जब वो यहां पे आके टकराई है। देखो, बॉल को जस्ट ड्रॉप किया हमने, तो वो बात तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, नहीं करी क्या? अरे उससे जैसी, उससे रिलेटेड बातें तो स्टडी करी थी। चलो कोई बात नहीं, एक केस और करा देता हूं फालतू में। तो मैं इस क्वेश्चन में 3 बातें डिस्कस कराने वाला हूं। पहली बात, एक बार बॉल आएगी, इस पॉइंट ए से शुरू हुई, इस पॉइंट बी पे जस्ट पहुंची है, टकराने से जस्ट पहले उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। मतलब ग्राफ ड्रॉ करने हैं ए टू बी तक। अब ग्राफ किस किस के ड्रॉ करने हैं? सभी के। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। पांचों के पांचों ग्राफ मैं ड्रॉ करवाने वाला हूं। एक बार ए से लेके बी तक, फिर ये बॉल आएगी, टकराएगी, टकराने के बाद जैसे ये टकराई, टकराने के बाद ये ऊपर गई, और हम ये मान लेंगे कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ कोलिजन के कारण। जब वो यहां टकराई तो कोई लॉस नहीं हुआ, और बॉल इसलिए वापस ऊपर इसी हाइट पर पहुंच चुकी है। तो ये हाइट आप एच मान लेते हैं। तो अब दोबारा से आप जब, क्योंकि ये ए पर ही दोबारा पहुंच गई, तो मतलब ए टू बी एंड देन बैक टू ए, इस पूरे रास्ते के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करने वाले। बड़ा मजा आने वाला है। और फिर हम एक केस लेंगे, इसके अंदर हमने नो एनर्जी लॉस, हमने किसी तरह का एनर्जी लॉस नहीं माना ड्यू टू कॉलिजन। कॉलिजन के कारण किसी तरह का कोई एनर्जी लॉस नहीं है। लेकिन फिर तीसरा केस लेंगे हम, ए से लेके बी पे आएगी बॉल, और बी से, क्योंकि अब की बार एनर्जी लॉस होगा तो पूरी हाइट पे नहीं पहुंच पाएगी, किसी बीच में किसी हाइट पे अटक जाएगी। तो मान लो वो पॉइंट का नाम हम सी रख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? विद एनर्जी लॉस ड्यू टू कॉलिजन। सारे केस करने वाले हैं। अब क्योंकि मैंने पहले बता दिए हैं, तो पहले इन तीनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से ट्राई कर लो बेटे। यदि आप मन से ट्राई नहीं करोगे, हो सकता है 5 मिनट लगे, हो सकता है इन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई करने में आपको 15 मिनट लग जाएं, 20 मिनट लग जाएं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप उनको ट्राई करें, फिर वीडियो को आगे देखें, तभी आपका अपना पर्सनल बेनिफिट होगा, नहीं तो गड़बड़ होने वाली है। तो जवानों, हमें अपनी ग्रोथ करनी है, तो जरूरी है कि हम खुद से लड़ाई लड़ना सीखें। तो जवानों, पहले एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं 1 बाय 1 शुरू करता हूं डिस्कशन। तो आई होप कर रहे होंगे आप ट्राई। हाँ, बहुत बढ़िया है। नाउ लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ए टू बी। तो हम भाई साहब ए से लेके बी तक के ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। हम मान रहे हैं ऑब्जेक्ट ए से बी तक आ रहा है। अब यहां पर सिंप्लिसिटी के लिए हम नीचे की तरफ मान लेते हैं कि साहब पॉजिटिव साइन है, और ऊपर की तरफ हम नेगेटिव एक्सिस ले लेते हैं। अब इसमें आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है कि जी नीचे पॉजिटिव क्यों मान लिया हमने। मान लिया ना, मानना है ना, तो माना ही है तो कुछ भी मान लो यार। आप मान लो नेगेटिव मान लोगे तो क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ना, जो फर्क पड़ेगा वो भी मैं समझा दूंगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, कोई विद्रोह करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जवानों, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ड्रॉ करते हैं साहब स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। स्पीड लिखा मैंने, इधर लिखा मैंने टाइम। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ की हम बात करते हैं।
तो भाई साहब एक बात बताओ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करेंगे, आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। जब भी आपको कोई ग्राफ का क्वेश्चन दिखे आपको उसकी इक्वेशन आनी ही आनी चाहिए। यदि बिना इक्वेशन के आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो वो तुक्का है, उसको शुद्ध तुक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुद्ध तुक्का। ऐसा नहीं मानना यार, समझ रहे हो? तो भाई साहब हम इक्वेशन लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर आपके मन में सवाल आएगा जी यहां पर तो स्पीड था ही नहीं, ये v तो वेलोसिटी था, आपने कहा था कि ये तो वेक्टर फॉर्म में यूज करते हैं, ये तो स्पीड है ही नहीं। बिल्कुल बेटे आपकी बात एकदम सत्य है, लेकिन आपको एक चीज और भी बता रखी है मैंने कि ये तो मोशन एक ही डायरेक्शन में है, अभी मोशन की डायरेक्शन तो बदली नहीं है, तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही है, बस कुछ नहीं साइन लगा सकते हो। क्लियर है? तो भाई साहब अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। इसका मतलब इनिशियल स्पीड भी 0 है, इसका मतलब v जो आएगा दिस इज a इंटू टी। प्यारे जवानों ये स्पीड ले रहे हैं हम। अब इसकी पावर कितनी है? 1। टाइम की पावर कितनी है? 1। याद करो जब दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 1 आती है तो क्या होता है? कैसी हालात होती है? लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन बनाएगी। इसके लिए स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर कर दो, और जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है जवानों? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो y एक्सिस पे लिखा होता है उसको हम y मानते हैं, जो x एक्सिस पे लिखा होता है उसको हम x मानते हैं। तो भाई साहब ये टाइम यहां लिखा हुआ है, इसको x मान लिया हमने, तो इसके जो आगे लिखा हुआ है वो a हो जाएगा, यहां का m मतलब स्लोप, m का नाम है साहब स्लोप। इसका मतलब ये लाइन आएगी स्ट्रेट और इसका स्लोप आएगा एक्सेलरेशन। बात समझ में आई? यहां पर एक्सेलरेशन इस वजह से है क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी एक ही है, एक ही बात हो चुकी है। इस वजह से प्यारे जवानों इस ग्राफ में मैं स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही एक साथ लिख रहा हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जब एक ही है बार बार तो दो भी नहीं बनाएंगे, ठीक है? अच्छा c की वैल्यू यहां पे दिख ही नहीं रही अपने को, इसका मतलब c जो है मतलब y इंटरसेप्ट जो है वो कितना है? 0। इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा और हमें स्लोप कैसा चाहिए जवानों? एक्सेलरेशन का साइन कैसा होगा? मुझे एक बात बताओ, इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लग रही होगी? नीचे, क्योंकि हमारी धरती मां इसको नीचे ही पकड़ के खींच रही होगी। क्या कर रही होगी? नीचे ही पकड़ के खींच रही होगी, क्योंकि हमारी धरती मां इसको नीचे पकड़ के खींच रही होगी। इसका मतलब क्या है? नीचे का साइन प्लस, तो प्लस ले लेंगे, तो इसका मतलब मेरे प्यारे जानों ये प्लस आने वाला है, तो भाई साहब स्लोप पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये जो एंगल है यदि हम यहाँ थीटा एंगल मान लें तो ये जो tan थीटा है ये इसका स्लोप होने वाला है और इसकी वैल्यू a के बराबर आने वाली है। इसका मतलब लाइन ये आपके सामने बन चुकी है, खत्म। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आया। अच्छा अब आपके मन में एक सवाल आएगा जी वेलोसिटी का भी ऐसे ही क्यों? भाई सेम ही तो हो गई, और सीधी सी बात है नीचे की तरफ आ रही है तो वेलोसिटी क्या रहनी है? पॉजिटिव। तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पॉजिटिव ही है ऊपर भी, ठीक है ना? क्योंकि एक्सिस में तो इधर पॉजिटिव होती है, इधर चीजें पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव होती है, इधर नेगेटिव होती है। एक्सिस में तो फिक्स है, यहां पर तो फिक्स नहीं है, डायरेक्शन में तो हम मान सकते हैं। मान लो अब किसी ने यहां मान लिया होता नीचे नेगेटिव, कोई बात नहीं है। जब नीचे नेगेटिव मान लिया तो ये डायरेक्शन का जो लफड़ा है ये तो किसके लिए आएगा? वेलोसिटी के लिए, ये स्पीड के लिए नहीं आएगा। तो स्पीड के लिए तो बात सेम ही आनी है, कोई इश्यू नहीं है, 0 से शुरू होना है, ऐसे आनी है। लेकिन वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा उस समय? स्पीड का ग्राफ तो यही हो जाएगा जब ये माना, तो आपने दोबारा लिखेंगे आप मैं तो एक में चेंज करूंगा लेकिन आप दोबारा लिखेंगे नोट्स में। हाँ, तो पहले इसके लिए लिख लिया आपने। अब मैं कह रहा हूं यदि ये ले लें हम तो ये ले लेंगे तो स्पीड में तो यही आना है, स्पीड में तो कोई फर्क है ही नहीं, स्पीड में तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है? क्योंकि देखो एक्सिस से नीचे तो ग्राफ जा नहीं सकता क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, और एक्सिस के इधर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इधर टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एक ही क्वाड्रेंट बचा, इसमें तो यही पॉसिबिलिटी है। अब यदि वेलोसिटी की बात करें तो भाई साहब आप सबको मालूम है कि वेलोसिटी जब नीचे की तरफ आपने ले लिया है नेगेटिव साइन और बॉल नीचे आ रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। और हम ये कह सकते हैं कि यहां पर v इक्वल टू u प्लस a इंटू टी लगाएंगे तो ये माइनस g इंटू टी आएगा। तो भाई साहब ये माइनस आना है तो कुल मिला के इस तरह की बात होनी है, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है भाई, क्योंकि इस लाइन का स्लोप पीछे डॉटेड से एक्सटेंड किया है मैंने, क्योंकि पीछे लाइन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करेगी,
एग्जिस्ट नहीं करेगी मेरे भाई, एग्जिस्ट नहीं करेगी मेरे भाई, मैंने बता दिया है। हाँ, एग्जिस्ट इसलिए नहीं करेगी क्योंकि इधर टाइम नेगेटिव है, नेगेटिव समय नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ, वेलोसिटी नेगेटिव पॉसिबल है, इसलिए ग्राफ इस तरह का आएगा, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव लेना मजबूरी होगी, बॉल इस तरह से जा रही है। तो क्लियर है, आपको समझ में आनी चाहिए बातें। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं और बता दूं कि यहां पर जब हम इस तरह से ले रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या ले रखा था नीचे की तरफ, तो जी वैल्यू थी ना उसकी, तो जो एक्सेलरेशन आया है ये जी के बराबर भी होगा, यहां पर भी होगा, लेकिन यहाँ माइनस जी के बराबर होगा। जो इसका जो स्लोप आएगा वो तो वो अपने आप माइनस कट जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप ये वाले एंगल का थीटा लिखेंगे, टेंजेंट थीटा लिखेंगे तो वो माइनस जी आएगा, तो ये वाला एंगल अल्फा लिख लेना, तो ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, तो ये एंगल निकाल लेना अल्फा, इट विल बी इक्वल टू जी। याद रखना, ये एंगल लेना, ये मत लेना, गलती हो जाएगी। भाई साहब क्या बोला है मैंने, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से दे रखा है तो इसका स्लोप माइनस जी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग, और इसका स्लोप माइनस आने का मतलब है कि इसका टेन थीटा, ये वाले एंगल का टेन थीटा लेना है, इस वाले एंगल का थीटा टेन के साथ निकालने में, तो इस एंगल की वैल्यू निकालेंगे टेंजेंट में, तो भाई साहब उसकी जो वैल्यू है वो माइनस जी आएगी। मतलब आप ये लिखेंगे टेंजेंट थीटा इक्वल टू माइनस जी, और आपको मालूम है कि थीटा प्लस अल्फा क्या होता है, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें है, इसका नाम अल्फा दे दिया मैंने। क्लियर है, तो भाई साहब जब ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, आमने सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात समझ में आई? तो भाई साहब इसका मतलब है अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 180, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, ये वैल्यू यहां रख दो। इसका मतलब है इसके नीचे लिखना है, मैं जगह के कम के कारण ऊपर लिख रहा हूं, टेंजेंट 180 माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस जी, और इसको सोल्व करते हैं तो भाई साहब ये माइनस टेन अल्फा आता है। भाई टेंजेंट 180 माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में बता चुका हूं, डाउट है जरूर दोबारा से देखो। इसका मतलब माइनस जी, माइनस माइनस कट जाएगा, तो टेन अल्फा इक्वल टू प्लस का जी। तो याद रखना है इस वाले एंगल का, यहां पे गलती होती है, गलती होती है कई बार एग्जामिनर आपको जानबूझ के कह देगा दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी, फाइंड द एक्सेलरेशन। अब कंफ्यूजन में आ जाते हैं हम कि साहब टेंजेंट 30 लिखें कि टेंजेंट 60 लिखें। कंफ्यूज नहीं होना है, कंसेप्ट सीखोगे तो भाई कंफ्यूजन नहीं आएगा। घबराओ मत, मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि जो स्लोप है वो इस तरीके से पीछे की तरफ एक्सटेंड करके इसका यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करके इस वाले एंगल का टेंजेंट थीटा ले लो, दैट इज द स्लोप। टेंजेंट ले लो, दैट इज द स्लोप, और उससे हम निकालते हैं तो हमारे पास ये आता है कि जब ये थीटा है तो उस समय ये अल्फा होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होने हैं, तो इस एंगल के टर्म्स में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मेरे प्यारे जवानों, यदि बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो स्पीड टाइम क्या होगा, वेलोसिटी टाइम क्या होगा, और बॉल प्लस माइनस के साइन बदल दें तो क्या होगा, ये मैंने दोनों बातें आपको अच्छे से बताई। आई होप आपको समझ में आई होंगी। आई है कि नहीं आई है, सच्ची बता दो। अच्छा चलो इसी में अब एक चीज बता दो, चलो ये पार्ट तो पूरा हुआ ना, अब इसमें एक चीज अगली बता दो मुझे कि यदि इसी में आपसे पूछ लिया जाता एक्सेलरेशन, पूछा तो गया ही है, मतलब अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या आएगा मुझे बताओ बेटे। याद रखना, जब हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो यहां पर यदि वो नहीं कहता तो हम नॉर्मली सेंस में ये मानते हैं कि नॉर्मली ड्रॉप किया किसी छोटी मोटी हाइट से, ठीक है। तो हम यहां पर ऑलरेडी ये मान रहे हैं कि h जो है इट इज वेरी वेरी लेस देन r, एंड व्हाट इज r, इट इज द रेडियस। और ये किसकी रेडियस है, इस बॉल की रेडियस नहीं है, ये जो r है ये रेडियस ऑफ हमारी धरती मां, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो हम मान रहे हैं कि धरती की रेडियस के मुकाबले कुछ भी नहीं है ये वैल्यू, मतलब ये कुछ मीटर से हमने इसको ड्रॉप किया, बस। ऐसा नहीं है कि हम यहां से 5000 किलोमीटर दूर जाके बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, उस समय तो ये इक्वेशंस लगा ही नहीं पाएंगे, मैं पहले बता चुका हूं। तो उस समय हम क्या मानते हैं कि जब h बहुत ही छोटा है तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये कांस्टेंट लेंगे। इसका मतलब जब ये वाला साइन लोगे तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा आने वाला है, हियर इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ पॉजिटिव है तो एक प्लस की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू क्या होती है, प्लस 9.8 है तो आप 9.8 लिख सकते हो या प्लस जी लिख सकते हो। जी की वैल्यू आप सबको मालूम है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन नीचे की तरफ आप नेगेटिव ले रहे हो
तो उस समय क्या आने वाला है भाई, कुछ नहीं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस नेगेटिव दिखा दो। लेकिन ध्यान रखना जी की वैल्यू तो वही है 9.80, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ओरिजिन से नीचे दिखाना लाइन, और लाइन दिखाना पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल होनी जरूरी है लाइन। यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है लाइन तो फिर गलत है। बात समझ में आ गई? क्यों भाई साहब? क्योंकि एक्सेलरेशन है तो सही लेकिन एक फिक्स वैल्यू है। मैं ये नहीं कह रहा हूं यदि आपने इसी के ऊपर दिखा दी लाइन, अब बताओ सही है कि गलत है? सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन जीरो है। जीरो नहीं है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जी की वैल्यू के बराबर है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो हमने स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ कर लिए हैं पहली सिचुएशन के लिए, और अब मैं आपको बताने वाला हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम। प्यारे जानो, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब मुझे एक बात बताओ यार, पहले हम यही केस ले रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मैं बात करता हूं। अब देखो, क्योंकि जब बॉल यहां से यहां आ रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही है, तो एक ही ग्राफ में मैं दोनों की चर्चा करने वाला हूं, ठीक है? तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, टाइम के साथ ग्राफ बनाना है। बहुत बढ़िया है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब जब ग्राफ बनाना है तब तब इक्वेशन लिखनी है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। ये तो जीरो है, इसका मतलब क्या बन गया, S इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन कितना है g इंटू टी स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब हुआ मेरे प्यारे जवानों, S इज प्रोपोर्शनल टू टाइम की पावर 2। टाइम की पावर 2 का मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं है। तो कैसा है? पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। ग्राफ कैसा है? पैराबोलिक ग्राफ बनना है। अब भाई साहब पैराबोलिक ग्राफ बनना है तो मौज होगी। अब ओरिजिन से शुरू करने वाला पैराबोला बनाएंगे तो दो तरह के पैराबोला बनने वाले हैं जानो। दिस इज पैराबोला नंबर 1 एंड दिस इज पैराबोला नंबर 2। अब मुझे बताए दो, एक या दो अच्छा कौन सा लग रहा है? दो या एक? बताओ। अच्छा, कैसे फैसला करोगे एक या दो में से? पिछली वीडियो देखी थी क्या? देखी थी तो याद करो, मैंने आपको ये बताया था, तसल्ली से हमने इस बात को समझा था कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसका जो स्लोप होता है वो स्पीड की जानकारी हमें देता है। अब यदि इसके स्लोप की बात करें तो इसके दो कोई भी पॉइंट्स ले लो, मान लो एक पॉइंट यहां ले लूं और एक पॉइंट यहां ले लूं, तो इस जगह पे जब हम स्लोप निकालेंगे तो यहां एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये वाला एंगल लिखेंगे, इसका tan थीटा निकालेंगे। यदि मैं इसकी बात करूं तो यहां पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां का एंगल लेंगे और इस जगह का tan थीटा निकालेंगे। ये tan थीटा 1 है और ये थीटा 2 ले लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यदि यहां पर देखेंगे तो थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, थीटा 2 बड़ा है तो tan थीटा 2 भी बड़ा होगा tan थीटा 1 से। इसका मतलब स्लोप तो इंक्रीजिंग है, इसका मतलब स्पीड तो बढ़नी चाहिए। और मुझे एक बात बताओ, बॉल जब ऊपर से नीचे आती है तो स्पीड बढ़ती है या घटती है? घटती है। हाँ, ऊपर से नीचे आएगी तो धीरे हो जाएगी भाई, सुट्टम सुट आएगी। कैसे आएगी? सुट्टम सुट। इसका मतलब स्पीड तो बढ़ रही है। अब क्योंकि स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब ये ग्राफ तो सही है। मैंने इसके लिए दूसरा तरीका भी समझाया था स्लोप के लिए, कि स्लोप देखना है तो आप अपने पेन को ग्राफ के स्टार्टिंग में रखो और धीरे धीरे ग्राफ के साथ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। यदि आपका पेन जो है या पेंसिल जो ले रखी है वो शुरुआत में हॉरिजेंटल थी और बाद में वर्टिकल की तरफ हो जाए तो स्लोप बढ़ेगा। स्लोप बढ़ गया है, और यदि ऐसा ना हो उल्टा हो जाए तो स्लोप घट गया है। तो इसमें देखो, इसमें आपने पेन को रखा, वर्टिकल था, और ये आगे जाते 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 पेन तो कैसा हो गया है? हॉरिजेंटल। इसका मतलब स्लोप घट गया है, और स्लोप घटने का मतलब स्पीड कम हो गई है। इसका मतलब ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है।
यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में तो आया होगा। ठीक है, ये पॉसिबल क्यों नहीं है, तसल्ली से समझ में आया, क्योंकि भाई बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो स्पीड बढ़नी है, तय है स्पीड बढ़नी। यदि स्पीड नहीं बढ़ती तो घट जाती मान लो, तो ये ग्राफ पॉसिबल था। अब तो बढ़ रही है तो ये ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है तो ये पॉसिबल है, और ये फाइनल ग्राफ हो गया है। जवानों, मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है, बहुत बढ़िया। अब मैं बताता हूं एक छोटी सी बात और, कि यदि नीचे का साइन नेगेटिव ले लेते तो क्या होता। तो भाई साहब देखो, डिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, डिस्टेंस का ग्राफ तो ऐसा ही आता, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो यही हो जाता। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम की। भाई साहब मुझे एक बात बताई दो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का फैसला तो यहां से होगा, यहां से होगा। तो भाई साहब हम यहां ओरिजिन ले रहे हैं, ध्यान रखना, ओरिजिन ओरिजिन ओरिजिन। जैसे जैसे यहां से नीचे जाएगा तो भाई साहब नेगेटिव में जाएगा। मान लो ये हाइट 20 मीटर है, तो ए से लेके बी तक पहुंचते पहुंचते -20 हो जाएगा। तो -20 हो जाएगा, तो उस केस में आप ग्राफ को ओरिजिन से नीचे बना सकते हो डिस्प्लेसमेंट के केस में। लेकिन वहां पर भी दो तरह के पैराबोला हैं, एक ये पैराबोला है और एक ये पैराबोला है। ये पैराबोला नंबर 1 है, ये पैराबोला नंबर 2 है। तो कौन सा पैराबोला बनेगा, ध्यान से समझो। एक बनेगा कि 2 बनेगा, बताए दो। 2 नंबर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि वही बात होगी स्लोप वाली, इस लाइन का जो स्लोप है वो तो कम होता जा रहा है। याद रखो, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल डिक्रीजिंग स्लोप लिख लो। पेन वर्टिकल था, पेन हॉरिजॉन्टल हो गया, क्योंकि देखो ना यार, स्लोप के अंदर tan थीटा निकालेंगे, और जब हॉरिजॉन्टल हो गया तो 0 एंगल बन गया एक्स एक्सिस के साथ, तो tan 0 0 होता है। क्लियर है? तो स्लोप घट गया भाई, तो ये वाला ग्राफ सही हो जाएगा, ये वाला ग्राफ गलत हो जाएगा। यदि हम यहाँ ओरिजिन मान लें तो उसके रेस्पेक्ट में ये वाला ग्राफ पॉसिबल है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अच्छा, कभी कभी वो क्या कह देता है कि जी ओरिजिन यही है, तो पोजीशन का पूछेगा, फिर उस समय वो वर्ड पोजीशन यूज करता है। तो जी पोजीशन का बताओ, तो जब ये यहां है तो पोजीशन कितनी है, मान लो ये 20 ले रखी है हाइट मैंने, तो ये जब यहां है ओरिजिन, तो वो ओरिजिन से ऊपर है, ऊपर की तरफ जो भी साइन लेना चाहते हो, मान लो प्लस ले लिया, माइनस ले लिया, जो आपकी मर्जी है। तो मान लो प्लस ले लिया तो ऊपर की तरफ प्लस का 20, तो प्लस के 20 से ग्राफ शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और यदि वो ये कहेगा कि साहब यहां पर माइनस की तरफ ले रखा है हमने, तो पोजीशन के टर्म्स में आप माइनस लिख दोगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। बाकी जो मेन मुद्दे की बात ये है कि आप ग्राफ के लिए जब भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तो थोड़ा अलर्ट रहें। पैराबोला 2 तरह के बनते हैं, तो कौन सा बनेगा इसमें थोड़ा अलर्ट रहें। तो आई होप जवानों ये बात आपको अच्छे से बखूबी समझ आई होगी। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो फिर मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं कि ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया, ताकि मैं अगली वीडियो उसी हिसाब से बनाऊं। जानो, घबराना नहीं है, वक्त ही वक्त अपने पास। एक बार सीखोगे ना तसल्ली से तो मजा आएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट अपना पूरा हुआ। अब दूसरा और तीसरा पार्ट देखो। पहले पार्ट में तो मैंने दोनों साइन लेके कराए, तो एक प्रकार से 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, लेकिन अब मैं एक कराऊंगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, नहीं तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत वाली बात हो जाएगी भाई। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक साइन ले लेते हैं, एक हटा देते हैं। तो अब मैं इस साइन के साथ बताने वाला हूं आपको ए से बी और बी से ए, मतलब अब मैं सिचुएशन बदल रहा हूं। बॉल आएगी, बॉल यहां से यहां आएगी, तो भाई सीधी सी बात है, अब टकराएगी, टकराने के बाद बॉल यहां से ऊपर जाएगी और ऊपर यहां जाएगी। प्यारे जवानों, बॉल जहां टकराएगी वहीं से जस्ट ऊपर जाएगी, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको साइड में ड्रॉ किया है। ध्यान से समझ लेना, बॉल तो बेटे टेक्निकली तो यहां पे आई है, तो यहीं टकराएगी और इसी रास्ते से वापस जाएगी, लेकिन मैं जानबूझ के उसको बी डैश पॉइंट पे दिखा रहा हूं, क्योंकि यदि इसी जगह दिखाऊंगा तो दोनों एक ही जगह दिखेंगे, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन में हो सकता है, विजुअलाइजेशन में आपको तकलीफ हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको साइड में बना दिया है। लेकिन ध्यान रहे, टेक्निकली तो वो यहीं से आ रही है, क्योंकि इसमें बनाने में तो हम समझने के लिए बना रहे हैं कि भाई बॉल वापस जाने का रास्ता है। ये बी डैश है और ये है मान लो ए पॉइंट है, इसका नाम कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने नाम अलग इसलिए दिए हैं क्योंकि एक बिफोर द कोलिजन है और एक आफ्टर द कोलिजन है। आपको एक छोटी सी बात समझानी है ना, इसलिए अब यहां पर बेहद आसानी से हम लोग समझने वाले हैं। जल्दी से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे टाइम के साथ। साहब डिस्टेंस वर्सेस टाइम,
ये डिस्टेंस है, अच्छे से लिख लेना, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो अभी अभी हमने देखा था कि जब बॉल ऊपर से नीचे आई थी तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके से आया था, तो वो तो आना ही आना है, वहां तक तो ग्राफ आना ही आना है, ए से बी तक तो आना ही आना है। ए से बी तक आएगा तो आपको मालूम है s इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो डिस्टेंस का ग्राफ जो है वो पैराबोलिक आना है। पैराबोला दो तरह के होते हैं, अभी अभी मैंने आपको समझाया था, लेकिन हमें वो पैराबोला चाहिए जो इंक्रीजिंग स्लोप का है, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी, इसलिए हमने ये वाले पैराबोला को सेलेक्ट कर दिया। तो बॉल जो है वो ये लाइन कहां से कहां इंडिकेट कर रही है, ए से लेके बी। अब वो जब बी डैश पे टकराई है तो ध्यान से समझना, अब वो बी डैश से जब वो बॉल ऊपर जाने लगेगी तो उसकी स्पीड घटेगी। अब यदि हम ध्यान रखें पैराबोला ही बनेगा, आगे भी s इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर तो रहना ही है, प्रोपोर्शनैलिटी तो यही रहनी है। प्रॉब्लम ये है कि आगे जो है उसका स्लोप डिक्रीजिंग करना है। अब इस लाइन का स्लोप यहां तक तो इंक्रीजिंग था, आगे यदि हम देखें तो ये वाली लाइन आनी चाहिए। यहां पर दो तरह के पैराबोला आप बना सकते हो समझने के लिए, एक ये पैराबोला और एक ये पैराबोला। दिस पैराबोला इज नंबर 1, दिस इज पैराबोला नंबर 2। पैराबोला नंबर 2 अच्छा लग रहा है इसलिए हम उसको रख लेंगे, ये कारण नहीं है, कारण ये नहीं है कि वो अच्छा लग रहा है इसलिए हमने रखा है, कारण ये है कि जब बॉल ऊपर जाएगी तो उसकी स्पीड घटेगी, और साहब बॉल यहां से यहां आई, अब इससे आगे जाएगी तो स्पीड घटेगी, तो ये वाली बात ही आनी चाहिए, इसलिए हमने इसको इस तरीके से घटा दिया है। क्लियर है, इसी का स्लोप घट रहा है, इसका मतलब ये लाइन बननी है। तो मेरे प्यारे जवानों, यहां पर आप मार्क भी कर सकते हो कि यहां पर डिस्टेंस h थी, और जब दोबारा से बॉल a पॉइंट पर हो गई तो डिस्टेंस हो चुकी है 2h। प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। आप टाइम की टर्म्स में भी लिख सकते हो कि जब बॉल ऊपर से नीचे आई थी, मान लो t टाइम लिया था, तो अब नीचे से ऊपर जाने में समय वो कितना लेगी, 2 गुना समय लेगी। तो t था तो यहाँ पे कितना था, 2 × t। आप टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो। वैल्यू कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, h यदि दे रखा है तो, यदि कई बार दे देता है डेटा, बाकी इससे इंपॉर्टेंट ये थे, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए s = ut + ½ at² इक्वेशन का यूज कर लो। s की वैल्यू तो हमें h दे रखी है, u तो 0 दे रखा है, ½ × g × t², तो यहां से जो टाइम की वैल्यू आई है इट इज 2h/g का अंडर रूट, तो ये टाइम की वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हो √2h/g, और यहां पर उसका 2 गुना, तो ये अपने पास आ जाएगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं बताता हूं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अब मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, चलो मैं इसको नहीं मिटाता, कंपैरिजन कर लेंगे इसके साथ। तो भाई साहब मैं अलग से बनाता हूं, इट इज टाइम एंड हेयर इज द डिस्प्लेसमेंट। तो भाई साहब डिस्प्लेसमेंट का आपको मालूम ही है, जब ए से बी पे आएंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही जैसे रहने वाले हैं। तो भाई साहब हम एक ही जैसे ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं कि यहां तक तो h ही डिस्टेंस था, h ही डिस्प्लेसमेंट था, और टाइम कितना था, t। अब बात यह है कि जब बॉल ऊपर जाने लगेगी वापस, तो जब बॉल ऊपर वापस जाएगी तो उस समय क्या होने वाला है, वो अपनी मीन पोजीशन, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन से उसकी तरफ जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट घटनी चाहिए, और उसी जगह पहुंचकर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। डिस्टेंस नहीं घटती है, समय के साथ हमेशा बढ़ती है, इसलिए कभी भी इसका ग्राफ वापस नहीं आएगा। लेकिन अब इस केस में तो अपने को ग्राफ वापस लेके आना है। तो यहां पर दो तरह के पैराबोला मिलेंगे अपने को, एक तो ये और एक ये। अब बताओ कौन सा पैराबोला लेंगे, फैसला कौन करेगा, स्लोप। अब मुझे बताओ स्लोप कैसा चाहिए, हमें चाहिए डिक्रीजिंग स्लोप। क्यों चाहिए डिक्रीजिंग स्लोप, क्योंकि साहब वेलोसिटी घटेगी, बॉल जब ऊपर जाएगी तो धीमी होती जाएगी, और स्लोप घटता कब है, जब वर्टिकल से हॉरिजेंटल लाइन हो जाए। तो ये जो लाइन थी ये यहां से चलेगी, और लाइन नहीं है, ये कर्व है, पैराबोलिक कर्व है, और यहां इसको टच कर जाएगा जब उस समय टाइम 2 गुना हो रहा होगा 2 × t, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो प्यारे जानो इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ A to B और B to A कैसा है। क्लियर हो गया। अब मैं आपको समझाता हूं
स्पीड और वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या ग्राफ रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सरल बातें हैं, ये बहुत सिंपल बातें हम लोग पढ़ रहे हैं। मजा आने वाला आपको। धीरे धीरे 1 बाय 1 हम हर एक सीढ़ी को क्रॉस करते चलेंगे और जानो अल्टीमेटली हम डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगे। तो मेरे प्यारे जानो, अब हमें बनाना है ए से बी टू ए से बी और बी टू ए। यहां पर मैंने समझाने के लिए बी डैश पॉइंट ले रखा था कि साइड में समझ में आ जाए आपको। तो भाई साहब, स्पीड टाइम ग्राफ की मैं बात करता हूं सबसे पहले। तो इधर मैं लिख देता हूं स्पीड, इधर लिख देता हूं मैं टाइम, ये ले लेता हूं 0 ओरिजिन। अब मुझे एक बात बताओ, v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी लिखेंगे। आपको तो मालूम है ड्रॉप किया था तो ये 0 हो गया, इसका मतलब इट इज इक्वल टू जी इंटू टी। मतलब है लाइन आनी है स्ट्रेट, क्योंकि भाई साहब स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन को फॉलो कर रही है इक्वेशन। तो भाई साहब स्ट्रेट लाइन आनी है, तो वैसे बना भी लिया था हमने पिछले केस में अभी कि स्ट्रेट लाइन आई थी ए से बी। अब मुझे बताओ कि यहां से जब ऊपर जाना है, देखो भाई ये तो कंफर्म है कि डिपेंडेंसी तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगी आगे भी, लेकिन अंतर क्या है। अब यहां थोड़ा समझने की बात है। मान लो बॉल गई, टकराई, टकराने के बाद उसकी कुछ स्पीड आ गई। कितनी स्पीड आ जाएगी? मान लो v स्पीड आ चुकी है। जब वो जमीन पे टकराई उससे जस्ट पहले v स्पीड आ चुकी है। अब मैं कह रहा हूं टकराने के जस्ट बाद भी स्पीड v ही होगी, क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं हुआ तो स्पीड वही रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब टकराने के बाद v ही रहेगी, लेकिन v से घटते 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 0 होनी है। इसका मतलब मेरे प्यारे जवानों, अब की बार ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा। ये मान लो t टाइम लगा था इसको 0 से v स्पीड अटेन करने में, तो अब वापस से t टाइम लगेगा, मतलब 2 इंटू टी टाइम हो जाएगा और स्पीड v से कितनी हो जाएगी? 0। स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही 0 हो जाएगी। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, सच्ची बता दो। नहीं आई है तो फिर बता दो मुझे। भाई साहब ध्यान रखना। अब देखो यहां पर आपको इसके ग्राफ के लिए अवेयरनेस बनानी है, क्योंकि यदि हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो स्पीड बढ़ रही है, लेकिन स्पीड तो बढ़नी नहीं है, तो स्पीड को घटाना पड़ेगा। तो हमने घटा ही दिया। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि जी इसका इक्वेशन से कैसे करें? भाई साहब इक्वेशन से कर लो, आपको मालूम है v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। बस अंतर क्या आएगा कि अब की बार जो v लिख रहे हो किसी इंस्टेंट पर, तो वो तो v लिख दोगे मान लो, या v डैश जो भी आप नाम देना चाहो। u0 नहीं लोगे, क्योंकि अब उसमें कुछ वेलोसिटी आ चुकी है, और अब जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, इसलिए साइन अपोजिट रखना पड़ेगा। इसलिए यदि हमें यहां पर ऊपर की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे तो स्लोप को नेगेटिव रखना पड़ेगा, तभी तो स्पीड घट के 0 होगी। भाई सीधी सी बात है, रिटार्डेशन होगा, तो इसका मतलब ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे आएगा। ये मैथमेटिकली भी जस्टिफाइड हो जाएगा। समझ में आया प्यारे जवानों? यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ हियर इज टाइम एंड हियर इज द वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान से समझ लेना। मुझे एक बात बताओ, ए से लेके बी तक तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही जैसे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब। अब मैं एक बात बता रहा हूं, मान लो इसकी स्पीड हो गई थी v की वैल्यू ले लो थोड़ी देर के लिए, मान लो +10 मीटर पर सेकेंड। अब बॉल जब टकराई नहीं थी, उससे जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी नीचे थी, +10 ले रखी थी हमने, क्योंकि नीचे का साइन प्लस ले रखा है। अब टकराने के जस्ट बाद उसकी जो वैल्यू है वो +10 की बजाय क्या होनी है? -10 हो जाएगी। इंस्टेंटली ऐसा हुआ है, और ये +10 से -10 जो हुआ है ये ड्यू टू कोलिजन हुआ है। ये इतने कम समय में घटना हुई कि हमें तो पता ही ना चला। वक्त तो लगा, लेकिन ये वक्त काफी कम लगा। इसकी वेलोसिटी +10 से घटी, 0 की तरफ आई और फिर हो गई -10। लेकिन ये धरती ने, जमीन ने, फर्श ने, सरफेस ने फोर्स लगाया, कोलिजन के कारण वो फोर्स लगा, उसके कारण वेलोसिटी की डायरेक्शन ही बदल गई, दिशा बदल चुकी है बॉल की। अब इसका मतलब है जो वेलोसिटी पहले माना कि +v थी,
जस्ट टी टाइम के ऊपर एक्चुअल में हल्का सा समय लगा फालतू, 10 की पावर -8-9 सेकंड के आसपास समय लगता है, -8-9 सेकंड, -8 या -9 सेकंड, वेरी लेस टाइम, -9 सेकंड लिखते हैं जनरली। भाई कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन ले रहे हैं जिसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं ले रहे, तो टाइम बहुत कम लगा, 0.000, तो उसको हम यही कह देंगे यार इसी समय लगा। लेकिन इस समय हुआ क्या, जो वेलोसिटी प्लस की 10 थी वो तुरंत -10 हो गई, मतलब वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, -v। ये लाइन नहीं खींची तो डॉटेड वैल्यू दिखाने के लिए लिखी है मैंने, ध्यान रख लेना, क्लियर है, सिर्फ डॉटेड वैल्यू दिखाने के लिए लिखी है और कुछ नहीं लिखी, इसी सेंस में कि सीधा पहले +v वेलोसिटी थी, अब कितनी हो चुकी है, -v। ये सॉलिड लाइन नहीं है, ये सिर्फ वैल्यू का इशारा है। अब मुझे एक बात बताओ यार, बॉल ऊपर जाने लगी, अब तो बात वही बन गई कि अब वेलोसिटी -10 है, फिर -9 होगी, फिर -8 होगी, तो सीधी सी बात है जब यहाँ -10 है तो -9 इधर आएगा, -8 भी इधर आएगा और कुल मिला के धीरे धीरे 0 की तरफ आएंगे। इसका मतलब यहाँ से एक लाइन ऐसे आनी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखो लाइन स्ट्रेट यानी थी, तो इस जगह से लाइन कितनी खींच सकते थे, या तो आप नीचे जाने देते तो आप वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो। ध्यान रखना, वेलोसिटी के केस में जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ डायरेक्शन का इशारा करता है। -10 और -9 में मैथमेटिक्स के हिसाब से तो जो छोटी वैल्यू होती है नेगेटिव में वो बड़ी होती है, लेकिन यहां मैथमेटिक्स में नहीं, अलर्ट रहना है कि ये जो माइनस साइन है ये मैथमेटिकल साइन नहीं है, ये साइन वाला साइन है, जो डायरेक्शन वाला साइन है। इसका वैल्यू के साथ एसोसिएशन नहीं है, इसका सिर्फ डायरेक्शन के साथ जुड़ाव है, लगाव है। तो ये सिर्फ डायरेक्शन के बारे में जानकारी देता है। जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनमें जो साइन है वो डायरेक्शन की जानकारी देता है। तो मेरे प्यारे जवानों, वहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको। तो इसका मतलब अब जब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी घटेगी मतलब उसका मैग्नीट्यूड घटेगा। वेलोसिटी के घटने का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड घटना। तो मैग्नीट्यूड 10 था तो 10 से घटके तो ऊपर की तरफ ही लाइन पॉसिबल है। तो अगले समय टाइम t में, मतलब 2 × t टाइम समय होगा, तो उसमें वेलोसिटी वाला लाइन यहां टच कर जाएगी। मेरे प्यारे जवानों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, ये वाली चीज आप एक सिंगल लाइन पे दिखाओ तो बेस्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर बना के एक चीज दिखाना चाहता हूं कि मैंने ये लाइन ऐसे बनाई, फिर कई जगहों पर आपको क्या मिलेगा, कुछ लोग क्या करेंगे, इस लाइन को, ये लाइन मान लो सीधी होती तो यहां से शुरू होती, लेकिन वो इसको सीधी ना बना करके वो इसको हल्का सा टिल्ट करेंगे ऐसे, और फिर वो ऐसे बनाएंगे। तो उन्होंने ये जो समय लिया है, ये कोलिजन वाला वक्त लिया है यहां से और उसकी वेलोसिटी दोबारा होने में, ये पूरा समय, ये कोलिजन वाला समय लिया है। ये बहुत कम समय होता है भाई, 10 की पावर -9 सेकंड के आसपास समय होता है। तो जब इतना कम समय है तो उसको इतना इंक्लाइंड लाइन से दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ज्यादा स्टाइल ना मारें, आप टेक्निकल सही वाले रहो, क्योंकि हम जनरली इधर क्या दिखा रहे हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड, यहाँ सेकंड्स में दिखा रहे हैं, और वो 10 की पावर -9 सेकंड में इतना बड़ा दिखा दिया, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। इसलिए बेटर चीज जो है वो ये है कि आप इसमें ऐसे इंक्लाइंड लाइन ना दिखाएं, आप सीधा ही दिखाएं, इट इज द बेस्ट थिंग। और यहां से इस तरीके से बनाएं। हाँ, यहां जो वैल्यू थी उतनी ही वैल्यू यहां दिखाएं, वो मैंने दिखा दिया है। क्लियर है? तो उन लोगों से थोड़ा सावधान रहें। हालांकि उनको आप माफ कर देना क्योंकि उन्होंने कोलिजन का टाइम कंक्लूड कर लिया है कोई बात नहीं है। यदि वो ऐसा करते हैं तो उनको मेंशन कर देना चाहिए। क्लियर है? बाकी जो सही चीज़ है वो मैंने आपको समझा दी है। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी। भाई अब जो बात करते हैं एक्सेलरेशन की, मजा आ जाएगा आपको, लेकिन इस वीडियो में नहीं भाई, थोड़ा ज्यादा वीडियो बड़ी बन जाएगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि आप कंफर्टेबली देख पाए, इसलिए अगली वीडियो में मैं इसी केस के लिए, सेकंड केस के लिए एक्सेलरेशन से शुरू करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा आपको जान के। तो पहले जानो, अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इसका एक्सेलरेशन और इस वाली जो थर्ड केस है इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे जवानों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड लर्न फिजिक्स। गुड बाय।